प्रिय छात्रों, आज हम कारक के अंतर्गत सबसे पहले कर्ता कारक के विषय में जानेंगे। कर्ता कारक की परिभाषा के लिए पाणिनीय सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। सूत्र का सीधा सीधा अर्थ है क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। अर्थात क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहा जाए, जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। विवक्षित का अर्थ है वक्ता अर्थात बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। वह वक्ता क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहे उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो हिंदी में लिखेंगे अर्थात वक्ता बोलने वाला, वाक्य को बोलने वाले से अभिप्राय है। क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहे क्रिया करने में जिसे स्वतंत्र कहना चाहे उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः गच्छति, राम जाता है। यहाँ जाने की क्रिया गच्छति क्रिया को करने में वक्ता ने, बोलने वाले ने राम को स्वतंत्र कहा है, इसलिए रामः कर्ता कारक है। इसी प्रकार से यानम चलति, यानम चलति, यानम चलति अर्थात गाड़ी चलती है। यहाँ वक्ता ने चलने की क्रिया में यान को, गाड़ी को स्वतंत्र कहा है, इसलिए यानम कर्ता कारक है। इसी प्रकार से चालकः यानम चालयति, अर्थात चालक
यान को, गाड़ी को चलाता है। यहाँ क्रिया चालयति है, चलाना है, और चलाने की क्रिया में वक्ता ने चालक को स्वतंत्र कहा है। यह चालक के ऊपर निर्भर है गाड़ी को चलाना, इसलिए वक्ता ने चालक को स्वतंत्र यहाँ पर कहा है। अतएव यहाँ चालक करता है, यहाँ यानम करता नहीं है, क्योंकि यहाँ चलाने की क्रिया में यान को स्वतंत्र नहीं कहा गया है, जबकि ऊपर के वाक्य में चलने की क्रिया में यान को स्वतंत्र कहा गया है, अर्थात गाड़ी चलती है। तो यह अंतर समझेंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है स्थाली पचति, बटलोई पकाती है। यद्यप पकाने का कार्य कोई व्यक्ति करता है, लेकिन यहाँ वक्ता के, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। उसने स्थाली को ही, बटलोई को ही क्रिया में स्वतंत्र कह दिया, इसलिए यहाँ पर स्थाली बटलोई कर्ता कारक है। तो विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, अर्थात कारक बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है काष्ठानि पचन्ति, अर्थात लकड़ियाँ पका रही हैं। पकाने का काम तो कोई व्यक्ति करता है, किंतु यहाँ पर लकड़ियों को ही वक्ता ने कह दिया कि पका रही हैं। यहाँ पर लक्षणा से लकड़ियों की अनिवार्यता अथवा भोजन पकाने की क्रिया में उनके महत्व की अतिशयता को सूचित किया गया है। अतएव वक्ता ने वाक्य कहा काष्ठानि पचन्ति, लकड़ियाँ पका रही हैं। तो यहाँ पचन्ति क्रिया, पकाने की क्रिया में काष्ठानि, लकड़ियों को स्वतंत्र कहा गया है। वक्ता ने स्वतंत्र कहा है, इसलिए यह कर्ता कारक है। इसीलिए इस परिभाषा को कुछ लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं कि किसी वाक्य में क्रिया करने में जो स्वतंत्र हो, किसी वाक्य में क्रिया करने में जो स्वतंत्र हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। वैयाकरणों ने बताया है कि धात्वर्थ जो व्यापार होता है, जो क्रिया में व्यापार होता है, उस व्यापार का आश्रय कर्ता होता है। तो जो धात्वर्थ अर्थात क्रिया के व्यापार का आश्रय हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो एक परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती है कि जो धात्वर्थ अर्थात क्रिया के व्यापार का आश्रय हो,
उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे रामः ओदनं पचति, इसमें क्रिया पचती है और इस पकाने की, राम भात पकाता है, यहाँ पर पकाने की पचती क्रिया का जो व्यापार है, जैसे चावल बटलोई में धुल कर रखना, फिर उसे बटलोई को आग पर रखना, ये सब जो क्रिया के व्यापार होते हैं राम पर आश्रित हैं। ये सभी क्रिया के व्यापार का आश्रय राम है, इसलिए राम करता है। इसी प्रकार से फल गिरता है, नदी बहती है, मेघ गरजता है, इसी प्रकार से फल गिरता है, फलम पतति, इसमें फल करता है। नदी प्रवहति, अर्थात नदी बहती है, इसमें नदी करता है। मेघः गर्जति, बादल गरजता है, इसमें मेघ करता है, बादल करता है। इस प्रकार से विद्यार्थी वाक्यों में कर्ता के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।